हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है बिहार बजट। इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप देखोगे तो चार चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चार चीज़ों को आपने कर लिया तो आपके 4 से 5 सवाल तो पक्के बन जाने हैं। जैसे कि बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्र का बजट और केंद्र का आर्थिक सर्वेक्षण, ये 4 टॉपिक आपको मैं करवाऊंगी जहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से सेशन को देखिएगा क्योंकि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को मैंने इस सेशन में लाया है, ठीक है। क्योंकि बजट अगर आप देखोगे बिहार का बजट तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस में है और बहुत ही लेंदी है, तो उसको शॉर्ट में करके एक जिस्ट बनाया गया है आपके लिए ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में और आप इसको एग्ज़ाम तक क्या करो अपने माइंड में होल्ड कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जो पोर्शन है उसको आपको रटने की भी आवश्यकता होगी क्योंकि डाटा बेस है, ठीक है। तो आइए क्लास में कोशिश करेंगे कि आधा याद कर लें, बाकी जो रह जाएगा उसको आप घर पे एक बार और पढ़ के याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न कि बिहार बजट जो है वो कब पेश किया गया, तो 13 फरवरी 2024 को। कब पेश किया गया बिहार बजट, तो 13 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके द्वारा, तो सम्राट चौधरी के द्वारा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी है। सम्राट चौधरी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को बिहार बजट पेश किया गया। इस बार का अगर आप देखो तो बजट कितना है, तो 2,78,425 करोड़ रुपया। फिर से बोलना है आपको, कितना करोड़ बजट इस बार का रखा गया है, तो 2,78,425 करोड़ रुपया। यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक्स पार्ट नहीं बताऊंगी कि बजट किसे बोलते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे इसका मेंशन है। ये काम आपका है कि आप इसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें 2023-24 की, तो उस टाइम पे जो बजट का आकार था वो 2.61 लाख करोड़ था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार बढ़ोतरी हुई है और इस बार जो है वो सबसे बड़ा बजट लाया गया है बिहार का। तो इस बार की बजट कितनी है, तो 2,78,425 करोड़ रुपया। अब देखिए, अगर हम पिछले बजट की तुलना करें अभी वाले बजट से, तो दोनों में आपको डिफरेंस कितना का दिखेगा, 16,840 करोड़ का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेगा पिछले वर्ष और इस वर्ष के बजट के आकार में, तो आपको क्या पता होना चाहिए कितना डिफरेंस है, तो 16,840 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। अगर हम राजस्व खर्चे की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ जो है राजस्व खर्चा होगा। पूंजीगत खर्चा 53,000 करोड़, ठीक है, समझते हैं। पूंजीगत जो अवसंरचना के निर्माण में, भवन निर्माण में जो खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत खर्च बोलते हैं। ये देखिए, हमारे बिहार ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अगर आप बिहार का विकास दर देखोगे तो बिहार का विकास दर कितना है, 10.64%। इसने हमारे भारत के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। किसने, हमारा राज्य बिहार ने। किसमें, तो विकास दर में कितने परसेंट, 10.64%, जो कि देश में सर्वोच्च है। अगर इसके बाद हम देखें तो सेकंड नंबर पे असम है 10.2% विकास दर के साथ, और थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे दिल्ली है 9.2% के साथ। तो हमारे बिहार का आपको याद रखना है क्योंकि बिहार ने अचीवमेंट हासिल किया है ना, देश में सर्वोच्च स्थान पाके। किसमें, तो विकास दर में कितना, तो 10.64%। अगर आप देखो विभिन्न विभागों के लिए आवंटित बजट, तो हमें ना एकदम शुरू का 3 तो याद रखना है कि सर्वाधिक किस पे बजट आवंटित किया गया है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है, और फिर कुछ मंत्रालय का भी हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो बजट आवंटित किया गया है वो शिक्षा विभाग पे किया गया है। कितना, तो 52,639 करोड़ रुपया। कितना, 52,639 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग पे आवंटित किया गया, लगभग 18.89%। स्वास्थ्य विभाग पे कितना किया गया, 14,932 करोड़ रुपया
5.36%। ग्रामीण विकास विभाग को देखिएगा तो इसको जो आवंटित किया गया है बजट वो है 14,296 करोड़ रुपये, जो कि 5.13% है। ये बजट विभाग को जो आवंटित किए गए हैं वो आपको दर्शाए जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग में 11,422 करोड़ रुपया, 4.10%। पंचायती राज विभाग को 11,025 करोड़ रुपया, जो कि कुल बजट का 3.96% है। सामाजिक कल्याण विभाग को 8238 करोड़ रुपया, जो कि 2.96% है। पथ निर्माण विभाग को 97,002 करोड़ रुपया, जो कि 2.05% है। संसाधन विभाग 4,398 करोड़ रुपया, जो कि 1.58% पूरे बजट का आकार है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत वीवीआई है क्योंकि पहली बार बजट में खेल विभाग को भी बजट आवंटित किया गया है। तो ये दर्शा रहा है कि हमारे जो बिहार गवर्नमेंट है वो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करेगी। मतलब कि यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन वुमेन है उनको बढ़ावा देने के लिए वो विभिन्न कार्य करेंगी। इसलिए उन्होंने खेल विभाग को कितना करोड़ रुपया फंड आवंटित किया, मतलब बजट का आवंटन किया है 183 करोड़ रुपया, जो कि 0.07% है। चूँकि ये पहली बार हुआ है इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीवीआई हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आप देखोगे तो इस बार 2024-25 के बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण सिद्ध होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार 1240 करोड़ रुपया ऋण देगी। कितना करोड़ रुपया ऋण देगी? 1240 करोड़ रुपया। अब हम देखते हैं इसको कैटेगराइज करके देखते हैं कि 1240 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ऋण देगी वो कहाँ कहाँ आवंटित होंगे। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में 700 करोड़ रुपए जाएंगे। ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए 396 करोड़ रुपया, बिजली योजना पर 85 करोड़, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर 20 करोड़ और सरकारी कर्मचारियों पे 39 करोड़। तो ये जो है सरकार जो है 1240 करोड़ रुपए जो ऋण देगी उसको हमने कैटेगराइज करके देख लिया। अब थोड़ा देखिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हम देख रहे थे जिसके लिए गवर्नमेंट ने 700 करोड़ का क्या किया है, तो इस बार बजट आवंटित किया है। तो ये जो है विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत जो आर्थिक हल युवाओं को बल है उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। किसके? तो जो गवर्नमेंट की 7 निश्चय योजना है जो 2020 में लागू किया गया था, 2015 में 7 निश्चय 1 को लागू किया गया था, 2020 में 7 निश्चय योजना 2 को लागू किया गया और इसी 7 निश्चय योजना 2 के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया। इसमें 4 लाख रुपये जो है इतने तक की शिक्षा ऋण प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। जो भी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थी है जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता लेकिन 4 साल के बाद इंटरेस्ट लगने लगता है। जो सामान्य वर्ग है उन पे 4% का इंटरेस्ट लगता है और जो महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं और ट्रांसजेंडर है उनके लिए कितना लगता है, तो 1% ब्याज लगता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2016 से शुभारंभ है। क्या? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब हम कुछ देखते हैं पॉइंट्स को कि स्कूल में अगर ड्रॉप आउट की संख्या देखो आप तो आपको बहुत सुधार देखने को मिलता है। जैसे कि वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच जो प्राथमिक स्तर की स्कूल है उसमें ड्रॉप आउट की संख्या में 25% की कमी आई है। जो प्राथमिक लेवल का स्कूल है ना, अगर आप उसमें ड्रॉप आउट देखो तो कितने % की कमी आई है? 25% की। उच्च शिक्षा में 39.4% की कमी आई है और माध्यमिक शिक्षा में ये 40% की कमी दिखाई देती है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो हम एकदम प्रिपेयर रहे आंसर देने के लिए। अब देखिए राज्य सरकार जो है वो 66 अनुसूचित जाति स्कूल और 21 अनुसूचित जनजाति स्कूल को 10+2 में अपग्रेड करेगी। जैसे आप सभी लोग जानते हो ना कि एससी का स्कूल होता है और एसटी स्कूल होता है जहाँ पे उस समुदाय से
जो रिलेटेड है वो वहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसे जो 66 अनुसूचित जाति स्कूल है और 21 जो अनुसूचित जनजाति स्कूल है उसको 10+2 बनाया जाएगा और नए सभी आवासीय विद्यालय को भी 10+2 की स्वीकृति दी जाएगी। आवासीय स्कूल बोले तो जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होती हैं। सभी आवासीय विद्यालयों में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया है। जितने भी आवासीय विद्यालय हैं जहां पे सीटों की संख्या 400 है, अब उसे बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया गया है, 720 करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर कुल 600 करोड़ खर्च किया जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पे 700 करोड़ और बालिका प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है उस पे 600 करोड़ खर्च किया जाएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का अगर लाभ देखोगे आप, तो जो भी महिलाएं, अब ये डाटा चेंज हो गया है, जो भी महिलाएं इंटरमीडिएट मतलब 12th जो पास आउट करती है लेकिन अविवाहित होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी अविवाहित बालिका जो है जो 12th पास करती है उन्हें कितना रकम दिया जाता है, 25,000 रुपये। और जो भी ग्रेजुएशन करती है बालिका, अविवाहित बालिका, उनको 50,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा प्रावधान किया गया है। जिस वर्ष मैंने किया था, मैंने 2019 में किया था। ठीक है, 2019 में मैं ग्रेजुएशन की थी, तो उस टाइम पे मुझे 25,000 रुपये मिला था। मतलब उस टाइम 25,000 का ही प्रोविज़न था। ये बिहार सरकार की सच में एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसा करके जो इनरोलमेंट रेट है स्कूल में महिलाओं की, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब महिलाएं क्या है, अब परिवार वाले भी सोचते हैं कि चलो ना, क्या बोलते हैं, पढ़ा देते हैं ना ग्रेजुएशन तक। ठीक है, ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे, अच्छे डिवीज़न से, फर्स्ट डिवीज़न से पास होगी तो इसे 50,000 रुपये भी मिलेगा, जो इसके लिए क्या होगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने इस तरीके के प्रोत्साहन योजना को देके, साइकिल योजना का देके बहुत सारी महिलाओं को स्कूल से क्या किया है, तो कनेक्ट किया है। मतलब स्कूल का दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोल दिया। अब देखिए, बिहार की गरीबी दर में कितने % की कमी आई है, तो 18.13% की कमी देखने को मिली है। किसमें, तो बिहार की गरीबी दर में। राष्ट्रीय स्तर पे कितना है ये, तो 9.89%। चतुर्थ कृषि रोड मैप पर आप देखोगे तो इस बार का जो बजट है उसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप पर 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कितना, 1.2 लाख करोड़ रुपया। किसान क्रेडिट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 700 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 600 करोड़, चतुर्थ कृषि रोड मैप पर 1.2 लाख करोड़। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप देखो तो जो बिहार में चौथा रोड कृषि मैप है, ये इसकी अवधि कितनी है, 2023 से 28 तक। चौथा कृषि रोड मैप देखिएगा तो कब लागू हुआ ये, तो 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ और इसकी अवधि कब समाप्त हो जाएगी, 31 मार्च 2028 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा कृषि मैप जो है, चौथा कृषि रोड मैप, वो स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 को, और समाप्त कब होगा इसकी अवधि, तो 31 मार्च 2028 को। अगर आप देखो इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर जोर, बाजार के लिए किसानों को तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता है ये सारे पॉइंट्स जो है आप क्या कर सकते हो। देखिए, पर्यावरण फ्रेंडली कृषि के अलावा कम जल में खेती और वाणिज्यिक खेती के लिए नीति बनेगी। मतलब साइंटिफिक तरीके से जो है टेक्नोलॉजी लाके क्या करेगी, कृषि में हेल्प किया जाएगा, जो कि किसान की आय को दोगुना करने में एक पॉइंट आप लिख सकते हो। अब देखिए, बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है जीएसडीपी का, तो 2.98%। तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है जीएसडीपी का, तो 2.98%। अगर आप देखो 2024-25 में बिहार सरकार में राज्य की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीएसडीपी है
कि ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना है 15.5%। जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना है तो 15.5%। और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है जीएसडीपी का तो 2.98%। अब देखिए बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है तो 2,97,908 करोड़ रुपया जो है राज्य पे सार्वजनिक ऋण है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के लिए 5,040 करोड़ रकम का प्रावधान किया है। वीवीआई है, जहां भी 7 निश्चय योजना देखें एकदम दिमाग में डाल लो आप लोग, ठीक है। तो 7 निश्चय योजना 2 के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कितने रकम का प्रावधान किया है तो 5,040 करोड़ रुपए का। देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ 7 निश्चय योजना 2 के बारे में। तो पहला 7 इसमें पॉइंट आपको याद रखना है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, ठीक है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा। उस टाइम मैंने जो आपको बताया ना, उस टाइम मैं माफ़ी चाहती हूँ कि एक गलत पॉइंट मैंने बता दिया आप सभी को, ठीक है। जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है ना, ये 7 निश्चय योजना जो पार्ट 1 था उसके तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 2016 में प्रारंभ किया गया था। बिहार बजट में 2024-25 में देखो आप तो पुलिस के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया तो 13,528 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, SC ST अल्पसंख्यक और समाज कल्याण के लिए 12,377.26 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया। तो फिर से इसे देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। SC ST और अल्पसंख्यक और समाज कल्याण के लिए कितने करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया तो 12,377.26 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया। बिहार सरकार को अपने संसाधन से कितने रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, ठीक है। बिहार सरकार की जो अपने संसाधन है ना, अगर उससे आप देखोगे तो 54,300 करोड़ रुपए का राजस्व बिहार सरकार को प्राप्त होगा। पशु संसाधन के लिए कितने धन आवंटित किए गए हैं तो 1631.35 करोड़ रुपया। 1631.35 करोड़ रुपया किसके लिए आवंटित किए गए धनराशि तो पशु संसाधन के लिए। कृषि विभाग के लिए कितना धनराशि 3600 करोड़ रुपए। अब देखिए पान विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो ये जो पान विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है वो कहाँ किया जा रहा है तो वैशाली में। ये मेरा जिला है, मतलब मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि कहाँ है तो वैशाली में है। तो वैशाली जिले में पान विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। राज्य सरकार को राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व कितने करोड़ रुपए प्राप्त होंगे तो 7,325.86 करोड़ रुपया प्राप्त होगा सरकार को गैर कर राजस्व के रूप में। देखिए पटना जिला जो है इसमें जो स्लम में रह रही महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छांगिनी परियोजना चालू किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कदम है क्योंकि इनिशिएट लेना तो बनता है, क्योंकि जब तक इनिशिएट नहीं लोगे तब तक कैसे आगे बढ़ेगा इंसान। अब देखिए बिहार सरकार ने कितना अच्छा प्रावधान किया है। अब वो उन महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं जो समाज में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी अवस्था में है। स्लम एरिया आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, जहाँ पे बहुत ही दिक्कत से लोग वहाँ पे निवास करते हैं। उसमें भी उन्होंने किसको टारगेट किया, सरकार ने महिलाओं को टारगेट किया है कि स्लम में रह रही महिलाओं के अंदर उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। देखिए सरकार के पास इतनी सारी नौकरियां नहीं है कि वो सबको क्या करें, उतना विभाग में नौकरी है ही नहीं कि वो सबको नौकरी दे सके। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि युवाओं के अंदर महिलाओं के अंदर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे ताकि वह स्वरोजगार क्रिएट कर सके। स्वरोजगार क्रिएट होगा तो लोगों को रोजगार भी दे सकेंगे। तो स्लम में रह रही महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना जिले में स्वच्छांगिनी परियोजना को चालू किया गया है। प्राथमिक घाटा 2025-26 में 8,569.24 करोड़ रुपए रहने का
अनुमान है। तो कितना अनुमान है प्राथमिक घाटा 2025-26 में रहने का? तो 8,569.24 करोड़ रुपए। अब देखिए फिजिकल ईयर 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होंगे? तो 1,13,011 करोड़ रुपया। देखिए केंद्र सरकार राज्य से क्या लेती है? टैक्स लेती है, ठीक है। तो उस टैक्स में राज्य का भी तो हिस्सा है ना, तो राज्य का हिस्सा कितना होगा? 1,13,011 करोड़ रुपए। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 3%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा है उसकी अधिकतम सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो 3%। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्व व्यय कितना है? तो 80.97%। फिर से एक बार बोलिएगा, राजस्व व्यय कितना है? तो 80.97%। और पूंजीगत व्यय कितना है? तो 19.03%। तो राजस्व व्यय 80.97% और पूंजीगत व्यय 19.3%। और राजकोषीय घाटा अधिकतम कितना होना चाहिए? तो 3% निर्धारित किया गया है। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा बजट में जो 2024-25 का बजट लाया गया है, ठीक है, इसमें बिहार सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं जो है वो निर्धारित की है? तो 8 प्राथमिकता निर्धारित की है। कौन कौन सा? तो नियुक्ति एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं ग्रामीण, उद्योग एवं उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। इसको आप हल्के में मत लेना क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि निम्न में से बिहार 2024-25 की बिहार बजट के प्राथमिकता में कौन शामिल नहीं है। तो जब आपको 8 प्राथमिकता याद रहेगा, नियुक्ति एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं ग्रामीण, उद्योग एवं उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, तभी तो टिक आउट कर पाओगे ना। अब देखिए हमारे लिए लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑफर मिला है हमें कि रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को जो राज्य पथ परिवहन की बसों से निःशुल्क यात्रा की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। तो पटना में रह रही जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि रक्षाबंधन के दिन आप फ्री में क्या कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य पथ परिवहन है उसी में आप निःशुल्क क्या कर सकते हैं, तो जा सकते हैं, ठीक है। पटना में नहीं, मतलब बिहार की बात हो रही है। 2024 में 9 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए ये जो केंद्र स्थापित हो रही है कीमोथेरेपी की, ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि कैंसर के पेशेंट में क्या हो रहा है, तो बढ़ोतरी हो रहा है। और इस चीज़ से मतलब इस चीज़ के निदान के लिए हमारे बिहार सरकार जो है वो अथक प्रयास भी कर रही है। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा इस बार की बजट में 9 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। पीएम ई बस योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बस 6 प्रमुख शहर में चलाई जाएगी क्योंकि 2070 तक हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या कर रही है, तो लगातार प्रयास में लगी हुई है। और इसी प्रयास के तहत हमारे जो प्रधानमंत्री ई बस योजना है उसके तहत 400 इलेक्ट्रिक बस चलाए जा रहे हैं। कितने प्रमुख शहर में, तो 6 प्रमुख शहर में। बिहार को मिलने वाला रुपया देखिए कहाँ कहाँ से बिहार सरकार को रुपया मिलता है। तो जो लोक ऋण है वहाँ से 18.53%, कितना 18.53% लोक ऋण से। राज्य सरकार के कर राजस्व में 19.47%, कितना होगा राज्य सरकार के कर राजस्व में 19.47%। केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है, अगर आप जो केंद्रीय कर होता है उसमें राज्य का अंश देखें तो 40.52%। और ऋणों की वसूली में बहुत कम परसेंट है, कितना 0.16%।
अब देखिए बजट के अनुसार वैसी महिलाएं जिनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 100% तक का छूट दिया जाएगा। तो वैसी महिला एकदम ध्यान से सुन लीजिए, जिनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, जब वो वाहन खरीदेगी उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो उस रजिस्ट्रेशन पे उनको 100% का छूट मिलेगा। किन महिलाओं को? जिनके पास कमर्शियल लाइसेंस है। बिहार बजट के अनुसार नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड सभी जिला मुख्यालय में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लैंडिंग करने में क्या होगी? सुविधा होगी। जब सभी जिला मुख्यालय में हेलीपैड बन जाएगा तो लैंडिंग करने में क्या होगा? सुविधा होगा। सबके लिए आवास शहरी योजना के तहत जिनके पास अपना जमीन है, ठीक है, उन्हें 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा ताकि वो क्या बना सके? आवास बना सके, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो इस मकान जो बेसिक नीड में से एक बेसिक नीड हमारा जो मकान है उसकी आपूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? 2 लाख रुपए का अनुदान देगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय के लिए बिहार बजट में 570 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस 7 निश्चय योजना 2 के तहत ये जो है एक पार्ट है जिसके तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच सके, इसके लिए बिहार बजट में 570 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोटर वाहन से अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उस जो जिसकी दुर्घटना हो गई है मृतक पे जो आश्रित लोग हैं उनको कितना रुपये दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो सड़क दुर्घटना में जो मोटर वाहन से जिनकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर आंचल योजना के तहत 5,07,630 महिलाओं को साक्षर किया गया है। तो आप दिखा सकते हो महिला साक्षरता पे कभी आपको लिखने के लिए आए, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को डाल सकते हो कि जो अक्षर आंचल योजना है, ठीक है, उसके तहत 5,07,630 महिलाओं को साक्षर किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व नवीकरणीय किया गया। तो इस बार 2024-25 में आप देखोगे तो 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। कितना? 96.42 किलोमीटर। चालू वित्त वर्ष में 50 जीविका दीदी का रसोई खोलने का लक्ष्य बजट 2024-25 में रखा गया है। देखिए ये सब कुछ पॉइंट है ना, अगर आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखने के लिए आ जाए ना तो आप कंपेयर अच्छे से कर सकते हो और दिखा भी सकते हो कि महिलाओं की जो कंडीशन है उसमें लगातार सुधार देखा जा रहा है। ठीक है, एक बार कोई चीज़ चेंज नहीं होता है, परिवर्तन होने में समय लगता है और ये परिवर्तन जो है वो धीमा ही चल रहा है लेकिन पॉजिटिव वे में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि बजट में राज्य के हरित आवरण को कितने % करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें? तो हरित आवरण को कितना % करने का लक्ष्य रखा गया? 17%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो 271.54 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसके लिए? तो ग्राम सड़क योजना के लिए। और एनएच का निर्माण तो 96.42 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए कितने करोड़ का लक्ष्य रखा गया है? धन आवंटित किया गया है 230 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से बजट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे मैंने कोशिश किया है कि उसको एक वीडियो में कंप्लीट करवा सकूं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा और कल मंडे से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि क्विज जो है वो बीच में ही रुक गया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जिस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। तो कल मंडे से हम 9:30 PM पे जैसे हम अपने क्विज को करते थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल का टॉपिक क्या है? तो कल का टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास। इसे आप पढ़ के आइएगा, हम बिहार स्पेशल को देखेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा बिहार बजट, आपको समझ में आया, याद हुआ, जैसा भी हो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सेशन को देख सके।